तो ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी में के पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का। मैंने बोलता मैं आपको सॉल्व करता हूँ पहले, फिर दिखा देता हूँ। इसके बाद से मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, अगर आप में से कोई भी वो चीज़ बता देता है ना, देखो आपको कमेंट सेक्शन में इसका सोल्यूशन बताना है, ठीक है। कारण बताना है, बस कारण आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ, पहले तो इसको पॉज करके चाहो तो सॉल्व कर लो भाई, पहले ही सॉल्व कर लो। यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a प्लस 9a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दिमाग में लगाओगे तो a क्यूब प्लस 3a हमें चाहिए। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a कैसे आएगा भाई? या तो डिवाइड कर सकते हो या तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं, डिवाइड भी करोगे तो नहीं होगा, डिवाइड ही कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा। अब क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। अगर कॉमन ले, अगर ठीक है कॉमन ले, अभी श्योरिटी नहीं रहेगा क्वेश्चन करने में। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे 3a एंड प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 1/a हो जाएगा। ये चीज़ आ जाएगा आपका। अब 1/a में इस a को इधर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, a को इधर लेता हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो 3a प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ये कब देखने को मिलता है? a माइनस बी वाले a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले सीरीज़ में। तो यहाँ पे अगर हम a क्यूब कर दें, a माइनस 3 कर दें, तो ये चीज़ पूरा क्या बन जाएगा? a क्यूब माइनस 9 बन जाएगा। और अगर हमने इधर एक माइनस क्यूब से इंटू किया है तो यानी a माइनस क्यूब से हमें इधर भी इंटू करना होगा, यानी कि a माइनस 3 से इंटू करना होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? a क्यूब, एक काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं a डिवाइड बाई a 1 माइनस 3/a कर सकते हैं ना सोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सही हो जाएगा। अब आसान क्या होगा कि हमें इसको इधर लाना है, तो a क्यूब और प्लस 3/a ही हमें चाहिए, क्वेश्चन में ही ना चाहिए। तो अब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टोटल क्या आंसर बन जाएगा? आई थिंक 9 कैसे? हाँ, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, क्यूब है ना, तो 27 ना होगा भाई, यहाँ पे 27 होगा, 27 होगा। तो 27 जब इधर जाएगा तो 28 बन जाएगा, आंसर भी 28, ठीक है, आंसर भी 28 है। अब यहाँ पे होगा क्या? ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसको मैं पूरा नहीं हटाता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में कर लूँगा, ठीक है, 1 सेकंड में कर लूँगा। आंसर 28 है, देखो करेक्ट आंसर भी 28 है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है? 28 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ a का वैल्यू और a क्यूब प्लस 3/, ऑप्शन अगर एग्ज़ाम में ऐसे दिया रहा है 28, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया रहा है 27, तीसरा ऑप्शन दिया है 24 और चौथा ऑप्शन दिया है मान लो 21, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मैं अगर यहाँ पे 3 रखूँ तो 3 × 27, a का वैल्यू अगर 3 रखूँ तो, और प्लस 1 28, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये a का अगर मैं 3 वैल्यू रख रहा हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन नहीं, इस केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप a का वैल्यू 3 रख दोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो 28 ही आंसर आ रहा है, और मैथ में कभी कोई गड़बड़ी हो नहीं सकता, तो 28 ही आंसर है। और यहाँ पे भी 28 आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे 28 कर रहे हैं तो यानी कि a का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 28 आ जा रहा है, यानी कि a का वैल्यू पे ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं ना हो सकता। तो इसको जब हमने सॉल्व किया अभी तो 28 आंसर आया था ना। अब मैं बोल रहा हूँ a का 3 के अलावा कोई तो ऐसा और वैल्यू होगा जिस पे ये भी सेटिस्फाई कर जाए और ये भी सेटिस्फाई कर जाए। या तो आप मुझे वो वैल्यू बता दो, या तो मुझे आप ये बता दो कि सेटिस्फाई जो कर रहा है 3 पे आखिर, या तो आप a का वैल्यू बता दो नॉर्मली, या तो आप सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर रहा, आप मुझे ये बता दो। आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खुला है,
आप लोग जैसे मन करे आंसर दे सकते हो, लेकिन आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करना भाई। बहुत बहुत ही अच्छा लॉजिक है। अगर किसी भी मैथ में होता क्या है कि अगर मैथ में किसी भी चीज़ का अगर आंसर आता है, ठीक है, तो यानी कि सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर आ रहा है और क्वेश्चन गलत हो, आंसर आ रहा है परफेक्टली एकदम आंसर आ रहा है और दूसरे वे में आंसर ना आए। समझ रहे हो ना? आप किसी भी तरीके से मैथ को करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 रख रहे हैं, ठीक है, 3 रख रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मैं एक और कन्फ्यूज़न डाल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे 3 रखें हैं, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है अगर हम यहाँ पे 3 रखें। मान लो हमने 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 9, तो 1 से ज़्यादा आएगा हमेशा। अगर हम निगेटिव में मान लो चले जाते हैं, निगेटिव मान लो 3 रखते हैं तो -27 होगा। और यहाँ पे अगर -3 हम निगेटिव में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27 होगा ना। तो ये से ये कट जाएगा, फिर भी ये पॉजिटिव आएगा। अगर और निगेटिव में जाओ, ठीक है, और निगेटिव में जाओ, मान लो कि हमने यहाँ पे 6 रख दिया, -6, अच्छा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 रखा ना, 4 4 16 4 64 रख दिया मैंने, ठीक है, 64 - 64 और यहाँ पे 16 दिया 48 हो गया और प्लस में 4 36 हो गया, ठीक है, तो भी आंसर नहीं आएगा आपका, तो भी पॉजिटिव में आएगा। तो आखिर आप ए का क्या वैल्यू रहोगे? 3 के अलावा बस एक वैल्यू मुझे जानना है। अब मैं आगे कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बताना, अगर एक्साइटमेंट हो ना तो ज़रूर बताओगे। बाकी देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर परफेक्ट, जो कि सच में मज़ा आ जाए सुनने में।